टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदाबंदों के खुदाबंद और बादशाहों के बादशाह के बुजुर्ग मुकद्दस जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में सामईन और नाजरीन, आप सबों की खिदमत में यह खाकसार खादम नवीद मलिक आदाब बजा लाता है। आप जो हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हमारे साथ शरीक होते हैं और जो हमारे साथ इन मुख्तलिफ फेसबुक के पेजेस पर शरीक हैं और आप जो यूट्यूब चैनल पर इस खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑडियो फॉर्मेट में इस कलाम को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और हम सब को ढेरों बरकत से मामूर करे। और जैसे दुआ की गई, कोई भी खुदा के हुजूर से आज खाली हाथ वापस ना लौटे। अपने जहनों को, अपने दिलों को और अपने कानों को खोले रखते हुए खुदावंद के सुपुर्द कीजिए। हमारा वही बेहतरीन उस्ताद है और हम उससे अपनी रूहानी खुराक को आज हासिल करना चाहते हैं। दानियल नबी के सहीफा के 3 बाब पर हम बात कर रहे हैं कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने सूबा बाबल के एक मुकाम बनाम दोरा में एक मूरत बनाई और अपने तमाम काजियों को, वज़रा को, खजांचियों को, मनसबदारों को, सरदारों को, आला ओहदेदारान को हुक्म दिया कि फला दिन आप तमाम लोग दोरा के मैदान में हाजिर हों और इस मूरत के आगे उस वक्त सिजदा करना है जब मुख्तलिफ किस्म के साज हम आहंग होकर बजने लगे। चुनाचे हम आज जब 3 बाब की 7 आयत से शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां अब क्या होता है। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने करना और नय और सितार और रबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज सुनी तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ जबानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था गिर कर सिजदा किया। इससे पेशतर की आयात में हमें यही बताया गया है कि एक मुन्नाद, हरकारा, हेरल्ड एक मैसेज लेकर निकलता है पूरे सूबाए बाबल में। बादशाह नबूकदनेस्सर के हुक्म से कि सभी दोरा के मैदान में जमा हों और जब ये मुख्तलिफ अक़साम के साज बजें तो आप सबों को इस मूरत के आगे आधा घंटा बाद नहीं बल्कि इंस्टेंटली, फौरन इस मूरत के आगे तुम्हें सिजदा करना है। और मज़कूरा आयत में हमने यह देखा है
کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، مختلف زبانیں بولنے والے بھی، جن میں یہ یہودی نوجوان حنانیہ، میسائل اور عزریہ بھی تھے، ان تمام کو اور شاید کئی اور یہودیوں کو جن کو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دورہ کے مقام میں موجود تھے۔ اور اب یہ جو بڑا لوگوں کا جمع غفیر تھا، ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، ایک بہت بڑا ہجوم تھا، جو ہی آرکیسٹرا یعنی موسیقاروں نے مل کر ان مختلف قسم کے سازوں کو بجانا شروع کیا، مابعد ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس منظم اور خوبصورت موسیقی کے ساتھ ہی ان تمام لوگوں نے جو دورہ کے میدان میں موجود تھے، انہوں نے اس مورت کو سجدہ کیا۔ تمام سے مراد 99% لوگوں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی کو شروع سے ہی بھلے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا، ایون آج بھی بھلے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور موسیقی کو برے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا اور کیا جاتا ہے۔ ہماری کنونشنز، چرچز، بڑے بڑے مسیحی اجتماعات میں، ایون یوٹیوب چینلز پر بہت سے خداوند کے پرستار اس موسیقی پر مزامیر اور حمد و ثنا کے گیت گاتے ہیں، اور جب ہم سنتے ہیں تو ہم محظوظ ہوتے ہیں۔ اور پھر جو دنیا دار اور نفسانی اور جسمانی آدمی ہیں، یہی موسیقی ایک اور انداز میں وہ استعمال کرتے ہیں، فلمی گانوں پر، ڈسکو ڈانس پر، شاید بارز میں، اور مختلف اور پہلوؤں کے اعتبار سے۔ موسیقی ہمیشہ سے انسان کے لیے اٹریکشن کا سبب رہی ہے۔ اب بات ہمارے لیے جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس موسیقی سے کس طرح کا میسج اپنے لیے ریسیو کرتے ہیں، اس موسیقی کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنی تنزلی کے لیے، اپنے خاندان اور اپنے بچوں میں جب یہ موسیقی سنی جاتی ہے، میوزک سنا جاتا ہے، تو یہ ان کی روحانی ترقی اور بالیدگی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے یا ان کی تنزلی کا سبب ہوتا ہے؟ اس پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ یاد رکھیے، موسیقی کے سبب سے بہت سارے لوگ دنیا داری کی طرف مائل ہو گئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ پرستش میں خداوند کے حضور، خداوند کے لیے اس موسیقی کو استعمال کرتے ہیں، جو بڑی اہم بات ہے۔ اور میں چند دن پہلے کچھ بچوں کے لیے دعا کر رہا تھا جو میرے خاندان کے ہیں، مسیح گھرانے کے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، خداوند ان کو فنکار نہیں، ان کو پرستار بنائیے، تاکہ جب یہ گائیں
تو روح اور سچائی سے گانے والے ہوں اور ان کے پرستش کیے جانے کے سبب سے جتنے بھی لوگ وہاں پر برکت پانے والے ہوں وہ جانے کہ واقعی یہ دل کی گہرائیوں سے خداوند کی ستائش اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں. اور یقیناً آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ خداوند کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. لہذا اس آیت 7 کے مطابق مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں نے بھی، امتوں نے بھی، سب لوگوں نے بھی ان سازوں کے بجتے ہی بادشاہ کی نصب کی گئی اس مورت کے آگے سجدہ کیا. اب دیکھیے کہ بادشاہ صاحب اختیار ہے. جو سب سے بڑا صاحب اختیار ہے اس جتنا تو کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن بابل کی دنیا میں اس وقت نبوکت نظر بہت سپر پاور کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا تھا. وہ اپنے اختیار کو، اپنی بادشاہی کو بڑے غلط طور پر بھی استعمال کرتا تھا اور ایسا ہوا ہے. ہم بعد میں ڈیٹیلز اس کی بابت جوں اس کتاب کے مطالعے میں آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے. لیکن اس نے اس اختیار کو اس طور پر استعمال کیا یہ جانتے ہوئے کہ معبودوں میں یہوہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اس کے باوجود اس نے مورت بنوائی اور لوگوں کو مدعو کیا کہ زندہ خدا کو چھوڑ کر اس مورت کے آگے سجدہ کریں. عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں جو روحانی طور پر خادم کے طور پر اختیار ملا ہے، کہیں اس اختیار کا ہم اس طور پر استعمال تو نہیں کرتے کہ لوگ ہماری طرف رجوع لائیں، میرے بارے میں لوگ جانیں میں بھی کوئی شے ہوں، جبکہ لوگوں کی توجہ خداوند خدا کی طرف راغب ہونی چاہیے. کہیں لوگ مجھے جلال تو نہیں دیتے؟ اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اب بھی حقیقی اور سچی توبہ کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے. آیت 8 تلاوت کرتا ہوں. لکھا ہے، پس اس وقت چند کسدیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو وہ بہت بڑا ہجوم تھا، اس ہجوم میں جو شاید 1%، 1% لوگ ایسے تھے جن پر اب الزام لگا. اور وہ لوگ کون تھے؟ یہودی تھے. یہودی لوگ بت پرست تھے؟ نہیں، یہ یہوہ خدا کو ماننے والے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے خدا نے کتنے بڑے بڑے معجزات ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی زندگی میں کیے ہیں. وہ اس کی عظمت اور بزرگی کے گن گاتے تھے اور بڑوں نے ان کی سوچوں اور ان کے خیالوں میں اسرائیل کی ساری تاریخ کی باتیں یوں لگتا ہے جیسے نقش کر دی تھی، کندہ کر دی تھی، سناتے رہتے تھے. کیونکہ استثناء کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس شریعت کے کلام کی باتیں تم اپنی آل اولاد کے ذہنوں پر نقش کر دو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت. اور ایک اور بات یہاں نظر آتی ہے، میں اور آپ اپنی
इस नस्ल और इस पुश्त और अपने बच्चों के जहनों पर क्या नक्श कर रहे हैं, कौन से नकूश छोड़ रहे हैं, क्या नमूना दे रहे हैं, यह मुझे और आपको सोचना है। लेकिन एक बात लिखा है कि चंद कसदियों ने, क्या दानियल की किताब के मुताबिक जो हमने पहला और दूसरा बाब देखा था, इसके मुताबिक आपको याद आ रहा है कि कसदी कौन थे? सोचिए जरा। ये कसदी फालगीर, नजूमी और जादूगर, ये वो लोग थे जो नबूकत नजर को फरेब देते, झांसा देते और उसको उल्लू बनाते थे, और वो भी उनकी बातों में आता था। याद है कि बादशाह ने ख्वाब देखा था और वो अपना ख्वाब भी और ताबीर भी जानना चाहता था। कसदियों को, फालगीरों को, नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया गया और पूछा गया, और वो भी कोई मामूली लोग तो नहीं हुए होंगे ना, जिनको बादशाह के दरबार में आ खड़ा होना था। बादशाह की निगाह में भी और आम जनता की निगाह में भी वो बड़े लोग हुए होंगे, माहिर अपने पेशा में। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो बादशाह का ख्वाब बता सकता कि साहब आपने ये ख्वाब देखा, या ये कि बादशाह सलामत आपके ख्वाब की ताबीर ये है। कोई भी नहीं। और आप जानते हैं कि माबाद बादशाह जब गजबनाक हुआ, गुस्से में आया, नाराज हुआ, उसको पता चल गया कि ये मुझे उल्लू बना रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसने क्या हुक्म दिया था? इन कसदियों को, इन फालगीरों को, इन जादूगरों को और ये जितने भी हैं, इन तमाम के तमाम का काम तमाम कर दिया जाए। हुक्म हो चुका था, हर कारा निकल चुका था तलवार लेकर, ताकि उनकी गर्दनें काट दी जाए। ये वही है। लेकिन अब देखते हैं कि दानियेल ने बीच में दरमियानी का रोल प्ले किया और उसने कहा ना 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 ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अपने खुदा पर फख्र है, मुझे बादशाह के पास ले जाए। मेरा खुदा भेदों को और मकाशिफात को खोलने वाला है, और वो मुझ पर अया करेगा और मेरे रफीकों पर कि बादशाह ने ख्वाब क्या देखा और उस ख्वाब की ताबीर क्या है। और आप जानते हैं कि उसके ईमान के मुताबिक जिंदा खुदा ने, जो जिंदा होते हैं वो जवाब देते हैं, और मुर्दिया ने की जवाब देना। और यहोवा खुदा ने दानियेल और उसके साथियों पर इस भेद को खोला कि यह है ख्वाब जो बादशाह ने देखा, और यह है बादशाह के ख्वाब की ताबीर। आप जानते हैं कि फिर दानियेल को भी सरफराज किया गया, और दानियेल ने बादशाह से यह कहा कि मेरे वो साथी जो मेरे साथ हैं, हननिया, मिसाइल और अजरिया, जिनके नाम नबूकत नजर ने बुत्तों की मुनासबत से रखे थे, सदरक, मिसक और अब्दनजू, दानियेल ने यह कहा उनका क्या होगा साहब, उनको भी कोई मकाम दिया जाए। और बादशाह ने उनको भी आला मनसब पर फायज किया था। अब देखिए, यहां पर हम पॉलिटिक्स या सियासत को देखते हैं। कसदी भी मौत के शिकार नहीं हुए थे, ना ही जादूगर, ना ही फालगीर और ना ही नजूमी, क्योंकि दानियेल ने
दरमियानी होने का किरदार अदा किया था। और ये दानियेल और दानियेल के साथी सरफराज हुए। लेकिन बादशाह की निगाह में कसदियों, नजूमियों, फालगीरों और जादूगरों का अब वो मकाम नहीं था। और ये जानते थे कि अब हम बादशाह की निगाह में गिर चुके हैं। अब पहले की तरह बादशाह हमें नहीं देखेगा। अब बादशाह की तवज्जो दानियेल और दानियेल के रफीकों की तरफ है। लेकिन इन्होंने चाल ये चली कि उन्होंने इस आयत 8 के मुताबिक लिखा है कि आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। ये इनके खिलाफ एक तहरीक चलाई उन्होंने कि छोड़ेंगे इनको भी नहीं। ये कौन होते हैं जो हमसे सबकत ले जाएं। और माजरत के साथ कहूंगा, जहां कायन ने हाबिल से जेलस की है, कसदियों ने यहूदियों से जेलस की है। अफसोस के आज की दुनिया में हम जो कलीसाई लोग हैं, अफसोस, खुदावन हमें मुआफ करे, सब नहीं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने ही भाइयों और अपनी ही बहनों से जेलस और हसद रखते हैं, बजाय इसके कि दुआ की जाए खुदावन उनको सरफराज कीजिए। मुझसे कहीं ज्यादा बढ़कर वो सरफराज हूं। मेरे ख्याल में मेरे लिए और आपके लिए ये एक नुक्ता है कि कहीं मेरे हृदय में, मेरे दिल में किसी अपने रूहानी भाई और बहन के खिलाफ जलसी तो नहीं है। क्योंकि ये जो मुनाफिकत की रूह है ना, ये हाबिल का गला काट देती है। ये मुनाफिकत और जेलसी की रूह हमारे रिश्तों का गला घूंट देती है। इसलिए अगर आज मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसको शायद मैं करके देखता हूं, ये क्या है, छोड़ो इसको, जेलसी और हसद की रूह, बदगोई करना, ऐबजोई करना, हमें बाज रहने की जरूरत है। कलाम में लिखा है, ए इल्जाम लगाने वाले, इन्होंने इल्जाम लगाया था। तू खुद अपने आप को भी देख, कहीं तू भी उस ट्रैप में फंस ना जाए। मोहतात रहें किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले कि मैं कितना पानी में हूं। ये बातें हमारे लिए सीखने से ताल्लुक रखती हैं। अब लिखा है कि कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। और आयत 9, उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा, देखा है कैसे दिल खराब कर रहे हैं बादशाह का। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा, ए बादशाह अबद तक जीता रह। एक बात तो यह है कि उस वक्त यूं बादशाह से मुखातब होने के लिए कहा जाता था, लेकिन दूसरी तरफ मैं यह सोचता हूं, मक्खन नालू मुंह है कूला ते दिल विच भरी बुराई। मैं समझता हूं कि यही कसदी जिन पर मौत का फतवा लग चुका था, मारे जेलसी और हसद के, अब बादशाह को उभारते हैं और उसको मक्खन लगाते हैं। मक्खन लगाने का मतलब समझते हैं ना? हम समझते हैं और डाटा समझते हैं
یہ یہاں پر مکھن لگانے لگے، بادشاہ سلامت ابد تک جیتا رہے۔ اور اب 10 اور 11 آج کے لیے جو آخری آیات ہیں، لکھا ہے، اے بادشاہ، تو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چغانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے، گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے۔ بادشاہ سلامت آپ کو یاد دلا رہے ہیں ہم، ہاں، اور تو کچھ یاد نہیں رہا، لیکن یہ بات یاد رہی، خدا کے احسان کو بھول گئے کہ اس نے ان کی جان بخشی کی، حسد نے، جلسی نے ان کی عقلوں پر پردے ڈالے اور وہ اندھے ہو گئے، اور اب بادشاہ کو آ کر یاد دلاتے ہیں، آپ نے کہا تھا نا، بھولے تو نہیں ہے نا صاحب؟ بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا کہ جب یہ پورا آرکیسٹرا اپنی موسیقی کا لوہا منوائے تو تمام لوگ اس سونے کی مورت کے آگے سجدہ کریں، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے، آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے۔ حکم کی اب وہ دہرائی کر رہے تھے، بادشاہ کے سامنے نظر ثانی کر رہے تھے، ریپیٹ کر رہے تھے، یاد دلا رہے تھے کہ صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ جو کوئی اس سونے کی مورت کے آگے سجدہ نہ کرے وہ سزاوار ہوگا، وہ آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اب وقت نہیں کہ میں آگے بتاؤں، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس وقت دانییل کہاں تھا؟ حننیہ، میسائل اور عزریہ، جن کو یہاں پر صدرک، میثاق اور عبدنجو کہا گیا، بتوں کے نام سے منسوب ان کے نام رکھے گئے، لیکن وہ اس وقت کہاں تھے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ انہی یہودیوں پر الزام لگایا، اس الزام پر آج اور ان کی شخصیت پر آج ہم بات نہیں کریں گے، لیکن ایک بات بتاؤں، ایک طرف وہ تمام لوگ جو اس مورت کے آگے سجدہ کرنے والے تھے اور انہوں نے کیا، اور دوسری طرف وہ جنہوں نے اس مورت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے، خواہ بادشاہ کیسا ہی حکم کیوں نہ دے، وہ ہمیں بھٹیوں سے بھی نکالنے پر قادر ہے۔ وہ ایلیا کا خدا آگ نازل کر کے مذہبوں کو بسم کر سکتا ہے۔ وہ جانتے تھے اپنے آپ میں کہ دریاؤں کے رخ اس کے علاوہ کون بدل سکتا ہے؟ کون ہے جو سمندروں کو دو حصوں میں منقسم کرے اور بیچ سے اپنے لوگوں کو پار لے جائے؟ وہ جانتے تھے کہ کوئی ہے جس نے ہمارے آباؤ اجداد کو، ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو چٹان سے پانی پلایا اور بیابان میں من سے سیر کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ
हमारा यहोवा खुदा दिन को एक बादल के स्तून में और रात को एक आग के स्तून में होकर हमारे बुजुर्गों के आगे आगे चला। वो आज भी हमारे साथ है, वो हमसे दस्तबरदार नहीं होगा। बादशाह जो मर्जी करता रहे, डजंट मैटर, हमारे सामने वही है और वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। अजीजों, ये यहूदी इन कसदियों की निगाह में थे। एक बात कहता चलूं, पहाड़ी वाज में मसीह खुदावन ने कहा, जेड़ा शहर पहाड़ ते बसिया है ना, और लुक नहीं सकता। खा कुछ ही क्यों ना हो, दूर से चारों तरफ से वो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ शहर नजर आता है। इसलिए तो मालिक ने कहा कि तुम जमीन के नमक और दुनिया का नूर हो। असर छोड़ोगे, नमाया करदार अदा करोगे। और अजीजों, जमाना खा कोई ही क्यों ना हो, खा वो 2023 ही क्यों ना हो, या जौन सा भी, जो खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं ना, वो कभी भी छिप नहीं सकते, कभी भी छिप नहीं सकते। खुदा पर ईमान रखने वाले लोग जहां कहीं होते हैं, वो मानिंद खुशबू के महकते हैं। लोग देखते हैं कि ये कौन है। मेरे अजीज भाई और मेरी अजीज बहन, आज आप और मैं कहां हैं? हम मसीह के लहू से लिखा हुआ वो खत है जो पढ़ा जाता है, और इस खत पर कोई ना कोई मैसेज है। मैं और आप कौन सा मैसेज अब लोगों को डिलीवर करते हैं, सोचने का मकाम है। और खुदावंद ने मौका दिया तो हम उन यहूदियों की बाबत जो इन कसदियों की आंख में तिनके की मानिंद रगड़ रहे थे, हम उनकी बाबत देखेंगे कि वो कौन थे और बादशाह ने क्या किया और क्या कहा और उनका रद्द अमल क्या था, हम देखेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अगर मैं और आप उनको देखते रहें, किताब मुकद्दस की वर्क गर्दानी करते चले जाएं, स्टडीज कर करके किताब मुकद्दस की कुतुब को मुकम्मल करते चले जाएं, कुछ फायदा नहीं होगा अगर हम इन सच्चाइयों की रोशनी में अपने आप को ना पहचाने। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद इन सच्चाइयों को हमें अपनी जिंदगी में अपनाने का फजल अनायत फरमाए। आए हम दुआ करें। ए कादरे मुतलिक खुदावंद खुदा, हम आपके इस कलाम के लिए ममनून हैं जिसके जरिया आप हमसे बात करते हैं, इकरार करते हैं। खुदावंद, बशर होते हुए हम चाहते हैं कि लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो। ओ खुदावंद, हमें मुआफ कीजिए, हमें मुआफ कीजिए और फजल बख्श दीजिए कि जो कुछ भी हम करें उससे हमारा नहीं बल्कि आपके नाम को जलाल मिलता चला जाए। खुदावंद, हमें उस शहर की मानिंद बना दीजिए जो पहाड़ पर बसा है, जो छिप नहीं सकता। हमें इस धरती के नमक और इस दुनिया के नूर बनाइए कि जहां कहीं हम जाएं, आपके नाम की ताजीम और आपके नाम की तकरीम करते रहें। खुदावंद, हमारे साथ ऑनलाइन
जितने भी हमारे अजीज भाई और बहनें हैं, उन सब को आपके स्पुर्द करता हूं। यस्सु के नाम से उनकी जिंदगी में आप काम कीजिए। हर तरह की बीमारी, दुख और तकलीफ, टेंशन और परेशानी मसीह यस्सु के नाम से जाती रहे और आप अपने लोगों को खुशियों से मामूर कीजिए, ताकि आपका नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल पाए। इस कलाम को हमें अपने दिलों में रखने का फजल अनायत फरमाए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए, और अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप खुदावंद की अमान में रहें। आमीन।